अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पेडागोजी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ जो है वो सॉल्व करेंगे। मेरे पास तकरीबन 50 एमसीक्यूज़ हैं जो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। सो आइए चलते हैं वन बाय वन इन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डैश फोकसेस ऑन ब्रेक डाउन मेंटल प्रोसेस इनटू द बेसिक कंपोनेंट्स। यानी वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम मेंटल प्रोसेस को जो है वो बेसिक कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। इस ऑप्शन का नाम होगा, इस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म में सिर्फ बेसिक कंपोनेंट की बात होती है। क्वेश्चन नंबर 2 फंक्शनलिज्म केम अगेंस्ट डैश थ्योरी। ये किसके अगेंस्ट आया था? स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट फंक्शनलिज्म आया था। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो बी आंसर। नंबर 3 है मैस्लो हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड। उसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? तो उसका फर्स्ट कंपोनेंट, बेसिक कंपोनेंट वो ये था कि फिजियोलॉजिकल नीड। और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास साइको एनालिसिस और बिहेवियरिज्म के अगेंस्ट में कौन सी थ्योरी आई थी? उस थ्योरी का नाम था ह्यूमनिज्म। क्वेश्चन 4 आंसर नंबर बी। एजुकेशनल साइकोलॉजी का फ़ायदा किसको कंसीडर किया जाता है? थॉर्नडाइक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर वाज प्रेजेंटेड बाय। ये भी इसका आंसर भी थॉर्नडाइक होगा। ट्रायल एंड एरर जो है फेमस थ्योरी है साइकोलॉजी की, ये थॉर्नडाइक ने पेश की थी। फैसिलिटी इंडेक्स कब एक्सेप्टेबल है? जब उसकी परसेंटेज 30 से 70% हो। अच्छा, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में कितने डोमेन्स होते हैं? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में 3 डोमेन्स होते हैं, 3 डोमेन्स। मोटिवेशन किस ज़बान का लफ्ज़ है? मोटिवेशन निकला है वर्ड मूवेर से, जो लैटिन ज़बान का वर्ड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। देयर आर डैश लेवल्स ऑफ सोलो टैक्सोनॉमी। सोलो टैक्सोनॉमी के कितने 5 लेवल्स हैं? ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचर्स इन पाकिस्तान, उसमें असिस्मेंट जो है वो कौन से नंबर पे आता है? असिस्मेंट जो है वो 4th नंबर पे आता है, 5th पे, 6 पर या 7 पर आता है। तो सही जवाब है इसका 5th नंबर पर ही आता है। नंबर 12 है कि अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी ने एजुकेशन के लिए कितना अमाउंट दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने एजुकेशन के लिए 1 लाख अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि क्वांटिटी ऑफ टेस्ट डेट मेजर, इसका सही आंसर है वैलिडिटी। क्वेश्चन नंबर 14 है इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करिकुलम का कंपोनेंट नहीं है? डी जो है उसका सही जवाब है आउटकम्स। आउटकम जो है करिकुलम का कंपोनेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज़ कंपेयर्ड विद अदर स्टूडेंट इज़ कॉल्ड नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। ऑल पाकिस्तान एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1947 was presented by फजलुर रहमान. He was the education minister at that time. इन डैश पॉलिसी सैलरी ऑफ टीचर्स वुड बी बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन। 98 की पॉलिसी में यह था कि टीचर्स की सैलरी जो थी उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से होगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास ओपन यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश इन 1972। देयर आर डेट टाइप ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक होती। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास डैश मीन्स ऑल आइडिया वुड बी प्रैक्टिस इन ह्यूमन लाइफ। प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म मीन्स ये किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस में लेकर आना। एरिस्टोटल इज़ कंसीडर्ड एज फादर ऑफ डैश। एरिस्टोटल जो है वो किसका फादर कंसीडर किया जाता है उसे? रियलिज्म का। रियलिज्म का फाउंडर भी एरिस्टोटल ही। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल इंटेलिजेंस वाज प्रेजेंटेड बाय होवर्ड गार्डनर। ये मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी भी पेश की थी होवर्ड गार्डनर ने। जीन पियाजे प्रेजेंटेड डैश स्ट्रेटजीज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट 4 स्ट्रेटजीज। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास द टर्म स्केप फोल्डिंग वाज गिवन बाय वाई गॉड स्काई। ये स्केप फोल्डिंग की एक टर्म इन्होंने दी थी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 25 कंस्ट्रक्टिविज्म वाज फाउंडेड बाय। कंस्ट्रक्टिविज्म इनमें से इनका फाउंडर कौन है? जॉन डेवी को कंसीडर किया जाता है कंस्ट्रक्टिविज्म का फाउंडर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26 ऑपरेंट कंडीशनिंग वाज प्रैक्टिस बाय। ये थ्योरी जो है वो किसने दी थी? B.F. स्किनर ने दी थी। उसके बाद है देयर आर डैश स्कूल ऑफ थॉट्स इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में कितने स्कूल ऑफ थॉट्स हैं? 7। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजी इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द स्कूल ऑफ थॉट। स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से ये टर्म जो है वो उसमें नहीं आती, स्कूल ऑफ थॉट में नहीं आती। स्केप फोल्डिंग जो है वो एक अलग टर्म है। उसके बाद डिस्कवरी लर्निंग जो अप्रोच है वो दी थी हमें जेरोम बर्नर ने। क्वेश्चन नंबर 30 है वो इज़ द फाउंडर ऑफ नेचुरलिज्म थ्योरी। नेचुरलिज्म के फाउंडर जो है वो रोसो हैं।
द इंस्ट्रक्शन ऑफ आइडियलिस्ट टीचर का जो इंस्ट्रक्शन मेथड था वो लेक्चर मेथड था। ओके, द टेस्ट विच शोज ईज ऑफ टाइम इंटरप्रिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड यूजेबिलिटी। ओके, हाउ मेनी लेवल्स आर मेंशन इन साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन के अंदर कितने लेवल्स मेंशन किए गए हैं? 7 लेवल्स जो है वो मेंशन किए गए। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास, डैश इज़ द मेन फोकस ऑफ प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म का जो मेन फोकस है वो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल पर जो है वो ज़्यादा फोकस करती है प्रैग्मेटिज्म थ्योरी। रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट इज़ द मेजर आउटकम्स ऑफ। रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट किस थ्योरी का जो है वो आउटकम कहलाता है? ऑपरेंट कंडीशनिंग का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज कंपेयर टू क्लियरली डिफाइंड लर्निंग टास्क। क्लियरली डिफाइनिंग लर्निंग टास्क की बात आएगी तो इसका मतलब है ये क्राइटेरियन टेस्ट है। ओके, स्कीमा जो टर्म थी वो किसने दी थी? वो साइकोलॉजिस्ट थे, जीन पियाजे ने दी थी। नेक्स्ट हमारे पास फादर ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग के फादर कौन कहलाते हैं? एरिस्टोटल। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। एक्शन रिसर्च इज़ जनरली डन बाय द टीचर्स। डायरेक्ट मेथड किसके लिए यूज़ किया जाता है? लैंग्वेज के लिए यूज़ किया जाता है। टेलर मॉडल इज़ कंसर्न विद करिकुलम। टेलर मॉडल जो है वो करिकुलम से कंसर्न करता है। फैसिलिटी इंडेक्स ये टर्म किसके लिए यूज़ की जाती है? टेस्ट के लिए, एक्टिविटी, मेथडोलॉजी या मैनेजमेंट? सो फैसिलिटी इंडेक्स जो टर्म है ये टेस्ट के लिए यूज़ की जाती है। गेस्टाल इज़ अ स्कूल ऑफ थॉट केम फ्रॉम जर्मनी। गेस्टाल जो एक साइकोलॉजिकल टर्म है वो कहाँ से आई थी? जर्मनी से आई थी। द डैश इज़ अ स्कूल ऑफ थॉट, गेस्टाल इज़ अ स्कूल ऑफ थॉट कम्स अगेन द स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म। ये फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट आई थी। ओके, द ब्रांच ऑफ फिलासफी फोकस ऑन नेचर ऑफ रियलिटी, मेटाफिजिक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे पास, साइको एनालिसिस वाज फाउंडेड बाय। साइको एनालिसिस के फाउंडर कौन है? सिगमंड फ्रॉइड। ओके, द ग्रुप सिलेक्टेड पर्पस ऑफ रिसर्च इज़। जो हम ग्रुप सेलेक्ट करते हैं रिसर्च पर्पस के लिए वो सैंपल कहलाता है। क्रिटिसिज्म जो है वो किस रिसर्च पर बेस करती है? किस रिसर्च में क्रिटिसिज्म पाया जाता है? वो है हिस्टोरिकल रिसर्च। द रिसर्च कंसर्न विद डेवलपमेंट ऑफ थ्योरीज। वो कौन सी रिसर्च है जिसमें थ्योरीज़ की डेवलपमेंट होती है? वो हमारी बेसिक रिसर्च। द मिड पॉइंट ऑफ स्कोर इज कॉल्ड। स्कोर का मिड पॉइंट जो है वो मीडियन कहलाता है।